Hello dear students, welcome to our channel Medico Nursing Classes. Today we are going to discuss about our new topic that is acid base balance. आइए आज की क्लास शुरू करते हैं एसिड बेस बैलेंस के बारे में। एसिड बेस बैलेंस की बात करते हैं तो एसिड बेस बैलेंस की अगर हम बात करें तो एसिड बेस और बैलेंस, ठीक है, तीन चीज़ें हो गई, एसिड बेस और बैलेंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बैलेंस क्या होता है। तो इस यूनिट के अंदर कंप्लीट जो भी यूनिट कंप्लीट होगी तो इस यूनिट के अंदर हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा स्टडी का वो यही रहेगा कि हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले सारे एसिड एंड बेस बैलेंस कैसे करते हैं, एसिड बेस और एसिड बेस का बैलेंस कैसे होता है, ये सारा कुछ हम इस यूनिट के अंदर आज से स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वन पॉइंट है कि द पीएच स्केल इज डिटरमाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच क्या है? पीएच इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच, ये कहलाती है आपकी पीएच, ठीक है। अब ये जो पीएच स्केल होती है, जो पीएच के लिए जो स्केल बनाई हुई है वो पीएच स्केल क्या होती है, वो हाइड्रोजन आयन के नंबर्स के ऊपर डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन के जो नंबर होते हैं उनके ऊपर इसका डिटर्मिनेशन होता है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है उतना एक रेशो बनेगा कि ये कितने हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल है, ठीक है, पहला है कि परसेंटेज, जो पीएच स्केल है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद है कि पीएच स्केल है, जो पीएच की जो स्केल है, देख अभी ऊपर देखा था हमने हेडिंग के अंदर, जो पीएच की स्केल है, ये देखो ये वाली जो स्केल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली जो स्केल है, जो पीएच की जो स्केल है वो क्या करती है, 1 to 14 के बीच में स्टैंड करती है, 1 to 14 के बीच में स्टैंड करती है। मतलब अगर एक पीएच स्केल बनाते हैं अपन तो वो 1 से लेके 14 नंबर तक की स्केल बनती है, जिसमें 7 नंबर का जो पॉइंट है, जिसमें 7 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, न्यूट्रल है। 7 से 1 से 6 तक के क्या कहलाएंगे, आपके एसिड, और 7 से 14 तक के आपके क्या कहलाएंगे, या 8 से 14 तक के क्या कहलाएंगे, आपके एल्केलाइन, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। ये होंगे एसिड और ये होंगे आपके एल्केलाइन, यहाँ पर होंगे आपके एल्केलाइंस, ठीक है। तो ये है अपनी पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। तो पीएच ये मैंने बता ही दिया कि जो पीएच स्केल होती है वो 1 to 14 नंबर की होती है, 7 नंबर होता है वो कंसिडर्ड एज ए न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन किसी भी बॉडी के फ्लूइड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, उन बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन बॉडी फ्लूइड इज डिटरमाइन वेदर इट इज एसिडोसिस और एल्केनोसिस, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन है, वो अगर कम होंगे, ठीक है, जितना H प्लस आयन कम होंगे उतना वो चीज़ एसिड होगी, ठीक है, और जितना H प्लस आयन है वो ज़्यादा होंगे उतना वो एल्केलोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और न्यूट्रल मतलब यहाँ पर ये बताया गया इस पॉइंट के अंदर कि अगर हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स की बात करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन आयन है वो 1 से लेकर के 6 तक है तो वो स्ट्रांगली एसिड है, 7 नंबर पे है तो वो क्या है, आपका न्यूट्रल पॉइंट है, और 8 से लेकर के 14 तक अगर जा रही है आपकी स्केल के अंदर, H प्लस आयन है वो 14 तक, 8 से लेकर 14 की कंसंट्रेशन के बीच में है, तो वो आपका कहलाता है एल्केलाइन कहलाता है, ठीक है, एल्केलाइन कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी फ्लूइड पीएच इज अबाउट 7.35 to 7.45, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट का आप रिमाइंड रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार इस पे सीधा नोट सेट के अंदर क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, नोट सेट में बहुत बार सीधा पूछा जाता है कि हमारी बॉडी की नॉर्मल पीएच वैल्यू कितनी होती है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 टू 4.45 इसकी हमारी बॉडी के जो भी फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच होती है। ठीक है, साथ के साथ ये जब हम अभी जैसे जैसे इस यूनिट में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें एसिडोसिस, एल्केलोसिस, कंपनसेटरी एसिडोसिस, कंपनसेटरी एल्केलोसिस, ये सारी कंडीशन पढ़ेंगे। साथ के साथ ये यही कंडीशन एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी है, ठीक है, मेटाबॉलिक है, इन सब के साथ हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमारे लिए इंटरप्रिटेशन में ये काम आएगी। इंटरप्रिटेशन के केस के अंदर ये काम आती है। तो इसीलिए इस पॉइंट को, ये जो पीएच वैल्यू है नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की या बॉडी ब्लड की जो पीएच है वो है, ठीक है, वो है कितनी है 7.35 टू 7.45, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है सॉरी, एसिड क्या होते हैं? एसिड आर प्रोड्यूस एज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो हो सकता है फूड, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स है उनका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, चाहे कोई ड्रग होगी उसका मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, ठीक है, चाहे कोई पॉइजन होगा। तो जो भी चीज़ हम खाएंगे पिएंगे उन सब का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। और जब वो मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? आपका एसिड होता है। एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन डोनर होते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? डोनर होते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड के पास H+ आयन, जितना H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना वो एसिडिक होगा, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर जितना हाइड्रोजन आयन होगा, जितना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा वो उतना ही एसिडिक होगा, ठीक है, वो उतना ही एसिडिक होगा। यहाँ पे हम स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, ठीक है, इनके पास क्या है, 1 से 0 से लेके 6 तक क्या है? एसिड है, ये सारे स्ट्रांगली एसिड है, यानी कि इनके पास H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज है, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं अपन मोर है। और जो न्यूट्रल है 8 से 14 के बीच में है, उनके पास क्या है? H+ आयन है, वो क्या है? लेस या लो कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, H+ आयन की लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो एसिड के बारे में बात करें, एसिड क्या है? मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर चाहे कोई ड्रग होगी, फूड पार्टिकल होंगे, कोई ड्रिंकिंग सब्सटेंस होगा, ठीक है, चाहे आपने कुछ भी इंजेस्ट किया होगा, उसका जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? आपका एसिड होता है। और एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन डोनर होते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन इनके पास ज़्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं? H+ आयन किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की। बेस की अगर हम बात करें तो बेस के पास क्या है? इनके पास नो हाइड्रोजन सॉरी, इनके पास हाइड्रोजन आयन है वो बहुत कम होते हैं, बहुत ही नगण्य होते हैं। इनके पास हाइड्रोजन आयन बिल्कुल नहीं होते। अब इनके पास नहीं है तो ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन H+ आयन ये क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं, या अट्रैक्ट करते हैं। H+ आयन को ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट, ठीक है, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं? बेस हैज नो H+ आयन, बेस के पास कोई H+ आयन नहीं होता है। साथ के साथ बेस क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर होते हैं। और एसिड क्या थे? हाइड्रोजन आयन डोनर। उनके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहे थे। लेकिन बेस के पास क्या है? हाइड्रोजन आयन की कमी है, ठीक है, बेस के पास क्या है? H+ आयन की कमी है। यहाँ पे क्या है? H+ आयन लेस, यहाँ पर H+ आयन है वो क्या है? बहुत कम है, तो ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा इस यूनिट में, अब तक के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहला आ गया था ब्लड की पीएच, और दूसरा यहाँ पे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि द नॉर्मल लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट इज अबाउट 21 to 28 मिली इक्विवेलेंट
पर लीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेवल ये 21 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमें याद रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए ABG आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस की जो रिपोर्ट है उसके इंटरप्रिटेशन में काम आता है। इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, H+ आयन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, pH है, ठीक है, ये सारा हमारे बॉडी के एसिडिक है कि pH बढ़ रही है, घट रही है, एसिडोसिस हो रहा है, एल्केलोसिस हो रहा है, ये सारे लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए ये काम में आता है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, देखिए फर्स्ट वन हमने pH स्केल देखी। pH स्केल, अब pH स्केल में क्या है, 1 से लेके 14 तक नंबरिंग की गई है। ठीक है, जिसमें क्या है 1 से 14 तक की क्या है नंबरिंग की गई, जिसमें क्या है 0 से लेके 6 तक है वो तो है एसिड, ठीक है, 7 पर है वो है न्यूट्रल, ठीक है जी, और जो 8 से लेकर के जो 14 तक है वो क्या है एल्केलाइन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा है अब तक, दूसरा पॉइंट हमने ये देखा है कि एसिड क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। और एसिड क्या कर सकते हैं, H+ आयन है वो डोनेट कर सकते हैं, डोनर होते हैं। बेस क्या होते हैं, बेस के पास H+ आयन नहीं होता। ठीक है, एसिड के पास क्या है यहाँ पे मोर H+ आयन, एसिड मोर H+ आयन, H+ आयन है वो क्या होते हैं मोर होते हैं। और एल्केलाइन क्या होते हैं, एल्केलाइन क्या होते हैं लेस H+ आयंस, इनके पास H+ आयन की क्या होती है कमी होती है। ठीक है, नॉर्मल pH 3 नंबर पे, नॉर्मल pH या नॉर्मल ब्लड pH, नॉर्मल ब्लड pH, नॉर्मल बॉडी फ्लूइड, नॉर्मल बॉडी फ्लूइड pH, ये सारा एक ही है। ये कितनी होती है 7 पॉइंट, कितनी होती है 7.35 to 7.45। ठीक है, ये क्या होती है नॉर्मल बॉडी की pH होती है जी। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट है तो क्लियर, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमने देखा है कि नॉर्मल बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होता है, pH हमने देख लिया, हाइड्रोजन आयंस के परसेंटेज हमने देख लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं, उसके बाद हमें देखना है कि नॉर्मल बाइकार्बोनेट आयन लेवल, तो नॉर्मल लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, नॉर्मल लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयन का नॉर्मल लेवल था 28 टू लेकर के 21 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये सारे अभी तक जो भी मैंने ये लिखा है वो सारा का सारा क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं एसिड बेस बैलेंस के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही देख रहे हैं कि एसिड क्या होता है, pH क्या होती है। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट वन है रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड का मतलब क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, ब्लड की जो pH उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सारा भी हम क्या कर सकते थे लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड, अब कैसे हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस न्यूट्रल इन सब का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर
हमारी जो नॉर्मल पीएच है 7.35 टू 7.45 है, वो कैसे मेंटेन हो रही है, कौन कौन से सिस्टम्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी फ्लूइड्स की, हमारी ब्लड की जो पीएच है वो एक नॉर्मल रेंज, कितनी रेंज है 7.35 टू 7.45 के बीच में बनी रहती है। ऐसा कैसे होता है, तो वो देख रहे हैं हम अब इस चैप्टर में। आगे हम ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे पीएच का रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, कौन कौन से सिस्टम, विच सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ पीएच इन अ नॉर्मल रेंज, कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल जो पीएच है उसका नॉर्मल रेंज में रेगुलेट कैसे 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 कौन कौन से सिस्टम्स है वो करते। फर्स्ट वन है बफर, ठीक है। बफर के नाम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बफर का मतलब होता है एक ऐसा बफर, बफर वो सब्सटेंस या फिर वो पार्टिकल्स होंगे जिनके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है, ये क्या करते हैं, रिसीव H प्लस आयंस एंड डोनेट H प्लस आयंस H पर नीडेड। जरूरत के हिसाब से ये क्या करते हैं, जब भी हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए अगर H प्लस आयन देने की जरूरत पड़ रही है तो बफर सिस्टम काम कर देगा, ठीक है। और अगर H प्लस आयन लेने की जरूरत पड़ रही है तो भी तो बफर सिस्टम है वो काम करेगा, ठीक है। तो बफर सिस्टम यहाँ पर मेन फंक्शन रोल प्ले करता है रेगुलेशन इन ब्लड पीएच, ठीक है। तो फर्स्ट वन है, ठीक है। तो जो बफर होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी हमारी बॉडी के अंदर पीएच में चेंजेज आते हैं, जब भी हमारी बॉडी के अंदर पीएच से रिलेटेड कोई भी चेंजेज आते हैं तो सबसे पहले जो एक्टिव होता है, जो सिस्टम एक्टिव होता है वो होता है आपका बफर सिस्टम, सबसे पहले एक्टिव होता है। और बफर सिस्टम क्या करता है, बफर सिस्टम क्या करता है, ट्राई टू मेंटेन इन अ नॉर्मल लिमिट, ट्राई टू मेंटेन ब्लड पीएच और बॉडी फ्लूइड पीएच इन ए नॉर्मल लिमिट, ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि बॉडी की जो पीएच है वो एक नॉर्मल लिमिट में रहे, एक स्टेबिलिटी के अंदर रहे, ठीक है। तो बफर क्या है, बफर क्या करते हैं, बफर का मेन फंक्शन होता है रेगुलेशन इन ब्लड पीएच या रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। कैसे कैसे वो इसलिए क्योंकि ये क्या कर सबसे पहले एक्टिव होता है, जब भी बॉडी की पीएच में चेंजेस आएंगे सबसे पहले बफर सिस्टम एक्टिवेट होगा। और बफर सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, वो पूरी कोशिश करता है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि बफर क्या होते हैं, जो H प्लस जरूरत पड़ने पर H प्लस आयन दे भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर H प्लस आयन है वो ले भी सकते हैं। अगर बॉडी की पीएच को मेंटेन रखने के लिए H प्लस आयन देना है तो वो बफर सिस्टम दे देगा, और अगर बॉडी की पीएच को मेंटेन रखने के लिए H प्लस आयन रिसीव करना है तो वहां पर वो H प्लस आयन भी रिसीव कर लेगा, ठीक है। लेकिन बॉडी की पीएच को एक स्टेबल, एक नॉर्मल लिमिट, एक नॉर्मल रेंज में रखने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा हमारी बॉडी की जो पीएच होती है उसको मेंटेन रखने की, जब भी उसमें चेंजेज आते हैं तो सबसे पहले कौन एक्टिव होता है, बफर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फर्स्ट रेस्पॉन्स बफर सिस्टम से आपको मिलता है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा हो जाता है, टू मच एसिड हो जाता है, टू मच बेस है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, बफर क्या करता है, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, मैंने आपको नीचे पहले ही बता दिया है, ठीक है। या तो बफर क्या करेगा, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। बफर क्या करेगा, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर हाइड्रोजन आयन अकॉर्डिंग टू नीड हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा, ठीक है, रिलीज कर देगा, या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो बफर क्या कर रहा है, बफर एक ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, H प्लस आयन लेने और H प्लस आयन देने दोनों कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करिएगा, हाईलाइट रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द कॉज ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस इज नीड टू बी आइडेंटिफाइड। सबसे पहले जब भी हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस के बैलेंस इम्बैलेंस की बात आती है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके कॉज, किस कॉज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस का इम्बैलेंस हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। साथ के साथ आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, उस कॉज को ट्रीट करना है ताकि रिजॉल्व हो सके, ताकि इम्बैलेंस की जो कंडीशंस है वो क्या हो सके, रिजॉल्व हो सके। उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, एसिड बेस जब भी बॉडी के अंदर एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसिड बेस इम्बैलेंस का जो कॉज है, जो कॉज किस वजह से, किस कारण की वजह से बॉडी के अंदर एसिड बेस उसका इम्बैलेंस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ फाइंड आउट करने के बाद उस कॉज को हमें क्या करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये इस
पॉइंट के अंदर, लास्ट वन पॉइंट के अंदर यही बताया गया है। ठीक है, लास्ट वन पॉइंट के अंदर यही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा ब्लड इज एन बफर सिस्टम। ब्लड एक बफर सिस्टम है। ठीक है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, नोट सेट। ठीक है, ध्यान रखना है, इन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ब्लड क्या है। ब्लड एक बफर सिस्टम का काम करता है। नेक्स्ट वन है बफर सिस्टम इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बफर सिस्टम इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बफर सिस्टम की बफर सिस्टम है, बफर सिस्टम इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बफर सिस्टम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर बफर सिस्टम कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बफर सिस्टम इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन बॉडी की पीएच को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, और पूरी हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस बाय क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट से कौन सा, क्लोराइड शिफ्ट से कौन सा सिस्टम है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन ऐसी एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो क्लोराइड शिफ्ट से एसिड बेस का बैलेंस करती है? वो है क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ब्लड है वो एक बफर। हीमोग्लोबिन का है? आरबीसी का है? ब्लड में, ब्लड का है? ठीक है, ब्लड ये क्या है? ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या है? हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा आपको? आरबीसी, और आरबीसी कहाँ मिलेगी? ब्लड में। इसका मतलब ब्लड एक क्या है? बफर का काम कर रहा है। अब ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसी, आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन करता है हमारी बॉडी की जो पीएच है उसको एक नॉर्मल लिमिट में मेंटेन रखने की कोशिश करता है, नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करता है। जब भी उसमें चेंजेज होते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? उन चेंजेज के अकॉर्डिंग क्लोराइड शिफ्ट करके, ठीक है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, बताऊंगा अभी। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट करके बॉडी की पीएच को क्या करता है? ये नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करता है। और ये क्लोराइड शिफ्ट है, ये जो आपकी क्लोराइड शिफ्ट है वो होती है इन रेस्पॉन्स टू द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। इन रेस्पॉन्स टू द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। सॉरी, अगर ऑक्सीजन लेवल के अंदर कोई चेंजेज आते हैं तो क्लोराइड शिफ्ट अकर होता है। क्लोराइड शिफ्ट की प्रोसेस शुरू होती है और वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। अब क्लोराइड शिफ्ट में होता क्या है? ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट है ऑक्सीजन के चेंजेज, ऑक्सीजन के अंदर अगर चेंजेज आएंगे, ऑक्सीजन के लेवल के अंदर अगर चेंजेज आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे ऑक्सीजन के लेवल के चेंजेज की। अगर हम बात करना चाहें, ठीक है, नॉर्मल ऑक्सीजन का जो लेवल होता है कितना होता है? अगर वीनस ब्लड में देखें तो, ठीक है, अगर वीनस ब्लड के अंदर हम देखें ऑक्सीजन सेचुरेशन की अगर हम बात करें, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन इन वीनस ब्लड, ऑक्सीजन सेचुरेशन इन वीनस ब्लड, वीनस ब्लड के, आर्टीरियल ब्लड के अगर हम देखेंगे तो 80 to 100। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन आर्टीरियल ब्लड इतना होता है। और आपके इसमें क्या बोलते हैं, वीनस ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड की बात है ये, और वीनस ब्लड, वीनस ब्लड की बात करें तो 45 to 60 और 55 तक होता है। 55 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 45 to 55 या 60 तक ये रेंज चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल के अंदर चेंजेज आते हैं, चेंजेज आने के साथ पीएच में चेंज आएगा, पीएच में चेंज आएगा तो क्या होगा? क्लोराइड शिफ्ट है वो होता है। अब यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लोराइड शिफ्ट के अंदर क्या होता है। नॉर्मली बाइकार्बोनेट आयन इंटर करते हैं। अगर आरबीसी के अंदर, अगर आरबीसी सेल है उसके अंदर अगर बाइकार्बोनेट आयन इंटर कर रहे हैं सॉरी, अगर ये आरबीसी मान लेते हैं इसको अपन, ठीक है, अगर आरबीसी के अंदर HCO3 HCO3 माइनस आयन अगर इंटर कर रहे हैं, अगर HCO3 अंदर जा रहा है सेल के इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, तो यहाँ पर क्लोराइड है वो क्या हो जाएंगे?
क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, Cl माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, Cl माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लोराइड शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, क्लोराइड शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे क्लोराइड शिफ्टिंग हो गई। अगर यहीं पे उल्टा कर देते हैं अपन, ठीक है, नॉर्मली HCO3 आयन है वो किस कंडीशन के अंदर, अगर मान लीजिए एल्केलोसिस की कंडीशन है, एल्केलोसिस मतलब बाहर एल्कलाइन ज़्यादा बढ़ गया है, बाहर क्या हो गया, एल्कलाइन ज़्यादा बढ़ गया, एल्कलाइन ज़्यादा बढ़ गया तो HCO3 आयन का लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसको नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल क्या करेंगे, ब्लड है वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, क्लोराइड शिफ्ट होगा, क्लोराइड शिफ्ट में क्या होगा, HCO3 आयन चला जाएगा अंदर और क्लोराइड आ जाएगा बाहर। ठीक है, क्लोराइड बाहर आ जाएगा, क्लोराइड बाहर आएगा, क्लोराइड बाहर आएगा तो HCO3 आयन कहाँ चला गया, अंदर चला गया, अंदर चला गया तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो एल्केलाइन कंडीशन थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, एल्केलाइन का जो अमाउंट था वो कम हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि जो क्लोराइड शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, क्लोराइड शिफ्टिंग की वजह से जो बाइकार्बोनेट आयन थे वो सेल के इंट्रासेलुलर या सेल के अंदर चले गए हैं। लेकिन अगर वहाँ पे बाहर एसिडोसिस ज़्यादा हो गया, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर एसिडोसिस ज़्यादा है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर एसिडोसिस अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो HCO3 आयन है, जो HCO3 माइनस आयन है वो आ जाएंगे बाहर और क्लोराइड चला जाएगा क्लोराइड चला जाएगा सेल के अंदर, और HCO3 माइनस है वो बाहर आ गए तो वो क्या कर देंगे, पीएच को बढ़ा देंगे, इंक्रीज पीएच को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर मान लीजिए इन केस ऑफ एसिडोसिस, ये होगा एसिडोसिस के केस में और ये होगा एल्केलोसिस के केस में, ये होगा आपका एल्केलोसिस के केस के अंदर। ठीक है जी, समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको यही बताई है, जो अभी मैंने नीचे डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया गया है कि क्लोराइड शिफ्ट वो कब हो रहा है। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट वो कब हो रहा है, किस कंडीशन के अंदर। सॉरी, तबीयत खराब है थोड़ी सी। नेक्स्ट है ब्लड रेगुलेशन है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ पीएच इन ब्लड। ठीक है, कि ब्लड के पीएच मतलब इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी के अंदर अगर हमारी जो पीएच है उसका रेगुलेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो रेगुलेशन है हमारी बॉडी के पीएच का जो रेगुलेशन है वो कैसे हो रहा है, तो पहला था हीमोग्लोबिन के कारण हो रहा था एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर, दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। दूसरा क्या है हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन हमारी हेल्प करती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द बफर सिस्टम या फिर एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, ब्लड का पोर्शन है, ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड की प्रोटीन, अब प्रोटीन की बात करें तो ब्लड में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, 3, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और फिब्रिनोजन। इन तीनों प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर। समझ गए। ठीक है, अब इनमें एल्ब्यूमिन क्या करती है, उनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। ग्लोबुलिन का फंक्शन है किस काम में, एल्ब्यूमिन इनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, ग्लोबुलिन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज और फिब्रिनोजन आर हेल्प इन क्लोटिंग। तीनों के फंक्शन आ गए, लीवर में बनती हैं, तीनों ब्लड की प्रोटीन है और तीनों के अलग अलग मैंने यहाँ पे आपको फंक्शन बता दिए। तो प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पीएच रेगुलेशन में कैसे हेल्प करती हैं वो यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, 3 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। इन तीनों प्रकार की जो प्रोटीन है उनके अंदर एक एबिलिटी पाई जाती है, क्या करती हैं, जो हाइड्रोजन आयन, जो एच आयन है, एच आयन या फिर H+ आयन है, जो H+ आयन्स होते हैं उनको अट्रैक्ट कर सकती हैं और रिलीज कर सकती हैं। बफर का काम यही है, या तो ले लो, अगर ज़्यादा हो रहा तो ले लो, अगर H+ आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही तो उसको एब्जॉर्ब कर लो, और अगर कम हो रही है तो H+ आयन है वो क्या कर दो, रिलीज कर दो। यही काम होता है नॉर्मली बफर का। ठीक है, तो
हमारी ब्लड की जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिलीज हाइड्रोजन आयन या H+ आयन या H आयन्स को ये क्या करती है, अट्रैक्ट कर सकती है, जरूरत पड़ने पे अट्रैक्ट भी मतलब एब्जॉर्ब भी कर सकती है, और जरूरत पड़ने पर ये रिलीज करके H+ आयन है वो दे भी सकती है। तो ये भी एक ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन करने में या नॉर्मल रेंज में लिमिट में रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट वन है कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट सिस्टम। ये भी एक हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर कैसे हमारी ब्लड की जो पीएच है वो रेगुलेट होती है। ठीक है, इसमें देखिए ये एक प्राइमरी सिस्टम है, प्राइमरी सिस्टम है मतलब सबसे पहले एक्ट करने वाला काम है, ये सबसे पहले एक्ट करेगा। ये क्या है, एक प्राइमरी सिस्टम है, प्राइमरी सिस्टम, प्राइमरी मतलब सबसे पहले इसी का रेस्पॉन्स आता है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लाइन आई है, वो लाइन ये आई है स्टूडेंट्स कि कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट के बीच का जो रेशियो होता है वो कितना होता है इसमें। ठीक है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो होता है 20:1। ठीक है, अगर 20 पार्ट आपके बाइकार्बोनेट का है तो 1 पार्ट किसका हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा आपके कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेशियो बिटवीन द बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड इज 20:1। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिक एसिड है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंट्रोल की जाती है बाय द CO2 एक्सक्रीशन, बाय द कंट्रोल्ड बाय द एक्सक्रीशन ऑफ CO2 बाय द लंग्स। जो कार्बोनिक एसिड है उसको एक्सक्रिएट किया जाता है CO2 के द्वारा। ठीक है, CO2 बाय द लंग्स। ठीक है, CO2 के रूप में कार्बोनिक एसिड को हम क्या करते हैं CO2 के रूप में लंग्स से हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। जब भी हम एक्सहेल कर रहे हैं तो उसमें कार्बोनिक एसिड है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और साथ के साथ किडनी यहाँ पे क्या काम करती है, किडनी यहाँ पे क्या काम करती है, किडनी कंट्रोल करती है बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को। किडनी क्या करती है, यहाँ पे रोल प्ले करती है बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में। ठीक है, किडनी क्या करती है, अगर जरूरत है बाइकार्बोनेट आयन है, मान लीजिए एल्केलोसिस की कंडीशन है, एल्केलोसिस इन केस ऑफ एल्केलोसिस, इन केस ऑफ एल्केलोसिस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, इसका लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके लेवल को मेंटेन रखने के लिए किडनी क्या करेगी, किडनी क्या कर देगी, देखिए किडनी क्या करेगी, एक्सक्रिएट द बाइकार्बोनेट आयन एच पर बॉडी नीड। यहाँ पर जरूरत है हमें कि हम बाइकार्बोनेट आयन को बॉडी से बाहर निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, वो क्या कर देगा, बाइकार्बोनेट आयन उसको रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है रिटेन भी कर सकती है इन केस ऑफ एसिडोसिस। इन केस ऑफ एसिडोसिस HCO3 आयन है, HCO3 माइनस आयन है, उनको किडनी क्या करेगी, रीनल सिस्टम क्या करेगा, रोकेगा, रिटेन करेगा। क्योंकि वहां पे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से H+ आयन है वो नॉर्मल रेंज के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर है कि कार्बोनिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो उसको मेंटेन कौन कर रहा है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमने क्या यूज किया है, हमारे लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं, कार्बोनिक एसिड को, कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक एसिड है उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और साथ के साथ बाइकार्बोनेट आयन को कौन मेंटेन कर रहा है, किडनी मेंटेन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, अब कार्बोनिक जो एसिड है, ठीक है, अब कार्बोनिक एसिड है वो कौन मेंटेन कर रहा है, मेंटेन बाय द कार्बोनिक एसिड मेंटेन बाय द लंग। ठीक है, एक्सक्रिएट और रिटेन बाय द लंग्स, बाय द लंग्स। और बाइकार्बोनेट आयन को कौन करा है, देखो बाइकार्बोनेट आयंस, अगर हम बाइकार्बोनेट आयंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो बाइकार्बोनेट आयन को मेंटेन कौन कर रहा है, किडनी। किडनी क्या कर रही है, रिटेन और एक्सक्रिएट, रिटेन और एक्सक्रिएट, एच पर नीडेड, एच पर नीडेड द बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन को क्या कर रही है,
रोक रही है, ज़रूरत के हिसाब से किडनी क्या कर रही है, हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, बाइकार्बोनेट आयन को रोक लेती है, और ज़रूरत नहीं है तो उनको एक्सक्रिएट कर देती है। सॉरी। तो ये है हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में कैसे मेंटेन होता है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।